लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का ये जो विजय प्लान है उसके बारे में कुछ और जानकारियां आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एक बार फिर से कुछ आंकड़े आपके सामने हैं, उसे देखिए, समझिए, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो विजय प्लान है, 4 महिला उम्मीदवारों को मौका मिला है। इसमें सरला विजय रावत हैं सबलगढ़ मुरैना से, 40 साल की हैं, तीसरे नंबर पर पिछली बार थी। प्रियंका मीणा चाचौड़ा गुना, 32 साल इनकी उम्र है, इनके पति IRS अफसर। ललिता यादव की बात की जाए, छतरपुर से, उम्र 61 साल, सीट इनकी बदली गई है। निर्मला भूरिया पेटलावत से हैं झाबुआ में, उम्र 55 साल, 2018 में यह चुनाव हार गई थी। ये इन महिला उम्मीदवारों की बात हुई। ये देखिए आपके सामने जो आंकड़े हैं। अब मैं सीधे आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। और अभिषेक, सवाल यह है, यह बीजेपी की जो तैयारी नजर आ रही है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? वैसे तो कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कोई डर है जिसकी वजह से इतनी अलर्ट है पार्टी? बिल्कुल, देखिए डर है, और सबसे बड़ा डर है अखिलेश एंटी इनकम्बेंसी का डर है। वो बड़ा डर है, और उस डर की एक बड़ी वजह पिछला चुनाव रहा है। पिछले चुनाव में जिस क्लोज मार्जिन से मुकाबला गया है, और उसके बाद सरकार गई, सरकार फिर किस तरह से वापस बीजेपी ने ली, उसमें सिंधिया फैक्टर ने कितना काम किया, ये एक बड़ी चिंता का सबब रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इतने जो कैटेगराइजेशन किया है बीजेपी ने, A, B, C+D, ये C और D वाला जो चक्कर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस इलाके की आप बात कर रहे थे, वहां मालवा निमाड़ का जो रीजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर बीजेपी ने हारे हुए उम्मीदवार, 11 ऐसी सीट हैं जहां पर हारे हुए उम्मीदवारों को मौका दिया है। तो आप यूं समझ लीजिए, जिसे कहते हैं कि बैक फ्रॉम द बेसिक से शुरुआत की है। C और D वो सीटें हैं जहां पर वो हारी है, और वहां पर हारे हुए उम्मीदवारों को मौका देना, वहां पर पहले से तैयारी करने के लिए उनको चांस देना। कुल मिलाकर के बीजेपी की कवायद ये है कि इलेक्शन आचार संहिता लगने तक वो इस लेवल पर आ जाए कि उसके उम्मीदवार उन हारी हुई सीटों पर बराबर की दावेदारी ठोक सकें, और ये इसी की कवायद है। ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास भी एक बार फिर से। देखिए, लेकिन एक खबर और भी है। टिकट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर असंतोष के सुर भी सुनाई पड़ने लगे हैं। जिस छतरपुर सीट से ललिता यादव को टिकट मिला, वहां असंतोष उभर आया। कल से ही पूर्व प्रत्याशी अर्चना गुड्डू सिंह के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उम्मीदवार बदलने की मांग भी की जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्रजेश, ये जो असंतोष के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने जो जल्दबाजी कर दी प्रत्याशी के नाम के ऐलान में, ये महंगा पड़ जाए? देखिए, जल्दी प्रत्याशी घोषित करने के अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं। अब बीजेपी को लग रहा है कि जिस तरीके से अपने लोगों के नाम ऐलान कर दिए गए हैं, तो अब असंतोष भी आएगा, मगर चूंकि इतना लंबा वक्त है बीजेपी के पास कि इस असंतोष को आसानी से दूर कर लिया जाएगा। यही असंतोष यदि ठीक चुनाव के पहले होता तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता, मगर अब यदि पार्टी ने के पास पर्याप्त वक्त है इस असंतोष को दूर करने का, लोगों को मनाने का। यहाँ पे यह आलम यह था कि सारे कार्यकर्ता नाराज थे, बीजेपी के पुराने नेता नाराज थे, मगर जब से अमित शाह हैं उन्होंने सबसे पहले इन बड़े नेताओं को, खासकर कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा और तमाम जो ऐसे नाम थे जो शिवराज सरकार से खफा चल रहे थे, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो निकलें, संभागों में जाएं और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएं। तो ऐसा लग रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता धीरे धीरे चार्ज हो रहा है और बीजेपी की चुनाव प्रचार में जुट रही है, मगर ऐसे असंतोष कई जगह से आ रहा है। हालांकि जल्दबाजी में कुछ टिकटें ऐसी भी बांटी गई है जहां उम्मीदवार उस जगह पे टिकट नहीं चाह रहा था। नजर बनाकर रखिएगा ब्रजेश, कुछ बड़ा अपडेट होगा तो दर्शकों तक आगे वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।